हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी विद्यार्थी यूपी से 2023 आर 2023 की तैयारी करने हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी विद्यार्थी आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ा है, उन्हें लगता है कि हम आधुनिक भारत के इतिहास को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए यही बहुत आवश्यक है और इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जैसे हम लोग को पता है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1857, सी 1657, डी 1526। तो ऑप्शन नंबर ए है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? ए गंगा नदी, बी भागीरथी, सी हुगली नदी, डी यमुना नदी किनारे। तो प्लासी का युद्ध सी हुगली नदी किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ए अलीवर्दी खां, बी सरफराज खां, सी मुर्शीद कुली खां, डी मीर जाफर। जैसे हम लोग इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली को बंगाल का सूबेदार बनाया था 1701 ईस्वी में, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली का बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। बंगाल के पहला स्वतंत्र शासक था कौन? मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बंगाल किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की थी? मीर कासिम, राय दुर्लभ, सी मुर्शीद कुली खां, डी अलीवर्दी खां। इसका आंसर हो जाएगा सी। जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक बना तो उन्हें पहला काम उन्होंने किया कि अपनी राजधानी बंगाल से हटाकर कहाँ स्थापित की? मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। लिखा है, काल कोठरी घटना के समय बंगाल का शासक कौन था? ए शाह आलम, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। जैसे हमें पता है, काल कोठरी घटना के समय सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। काल कोठरी घटना कब घटित हुई थी? ए 20-21 जून 1756, डी 15-20 मार्च 1857, सी 24-25 अप्रैल 1657, 5-7 नवंबर 1756। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20-21 जून 1756। काल कोठरी घटना सिराजुद्दौला के समय घटना घटित हुई थी। सिराजुद्दौला था बंगाल का शासक था। इन्होंने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया, परंतु अंग्रेजों ने भी इनका विरोध नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल पे अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उन्होंने लगभग 156 अंग्रेजों को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। जब सुबह उन्होंने कमरा खोला, देखा उसमें 2 से 3 अंग्रेज बैठे। इसी घटना को हम बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि इन्हें छेड़ा जाए तो यह शहद देंगी, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से समझिए आप। यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि छेड़ा जाएगा तो काट काट कर मार डालेंगे। यह कथन किसका है? ए मीर जाफर, मीर कासिम, सी अलीवर्दी खां, डी लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी जब बंगाल शासक बना तो उन्होंने अंग्रेजों के विषय में यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, अलीनगर की संधि किस घटना के बाद हुई? ए प्लासी का युद्ध, डी काल कोठरी घटना, सी बक्सर का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। अलीनगर की संधि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। यह घटना काल कोठरी घटना के बाद हुई। जब काल कोठरी की घटना घटित हो गई, उस समय ने सिराजुद्दौला ने सोचा कि अंग्रेज हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। इसी भय के कारण सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि की, जिसे बोलते हैं अलीनगर की संधि। प्लासी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों की तरफ से कौन अधिकारी था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हालवेट, डी विलियम बेंटिक। जैसे हमें पता है कि प्लासी की युद्ध 1757 में घटित हुई थी। उस समय अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सिराजुद्दौला की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी अंग्ल मैसूर युद्ध, डी कर्नाटक युद्ध। सिराजुद्दौला की मृत्यु प्लासी के युद्ध के समय होता है। सिराजुद्दौला ने प्लासी के युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसी युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सिराजुद्दौला के पूरे सेनापति खड़े रहते हैं और अंग्रेज इस युद्ध को आसानी से जीत लेते हैं। बक्सर युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग को पता है कि बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। आइए, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था?
ए मीर जाफ़र, ए मीर कासिम, बी मीर जाफ़र, सी अलीवर्दी खां, डी अकबर। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर कासिम, बी मीर जाफ़र, सी अलीवर्दी खां, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे हमें पता है कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। आइए क्रम से सजाएं। प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, अलीनगर की सिंध, कालकोट की घटना। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764, अलीनगर की संधि और कालकोट की घटना। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सबसे पहली घटना कौन सी घटित हुई थी? कालकोठरी घटना पहले नंबर पर घटित हुई। दूसरे नंबर पर जब कालकोठरी घटना घट गई उसके बाद उन्होंने क्या किया? अलीनगर की संधि की। फिर तीसरे नंबर पर कौन से घटेगा? प्लासी का युद्ध हुआ। चौथे नंबर पर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। 1 2 3 4, तो मतलब डी सी आंसर नंबर दूसरा। बक्सर युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? ए लॉर्ड मैकाले, डी हेक्टर मुंडो, सी लॉर्ड वेलजेली, इनमें से कोई। बक्सर युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुंडो था और प्लासी के समय लॉर्ड क्लाइव था, ये भी याद रखिए आप। दिए विकल्प में मीर कासिम में से कौन सा कार्य नहीं किया था? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, मुंगेर में तोप और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किए, डी अंग्रेजों को 80 लाख रुपए दिए। याद रखिएगा मीर कासिम एक ऐसा शासक था जो अंग्रेजों को खुलकर विरोध किया। उन्हें अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित करके हटा के मुंगेर स्थापित किया अंग्रेजों से भय के कारण, और अपने सैनिकों के यूरोपीय ढंग से मतलब पश्चिमी देश की तरफ प्रशिक्षित किया, क्योंकि उन्होंने पता था मुझे अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेजों की तरह ही अपने सैनिकों को हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने मुंगेर में तोप और बंदूकों से के लिए कारखाने स्थापित किए, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि मुझे आने वाले समय में अंग्रेजों से तोप से लड़ना है, ना कि तलवारों से। इसका आंसर हो जाएगा डी, उन्होंने 80 लाख रुपए अंग्रेजों को नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। इलाहाबाद संधि किस युद्ध के बाद हुआ? ए प्लासी के युद्ध, बी बक्सर के युद्ध, सी पानीपत के युद्ध, इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग पता है इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यह युद्ध जो भारत का, ये मान चलिए अंग्रेजों को गुलामी का अंतिम, अंग्रेजों इसी युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करते, भारत को कब्जा कर लिए थे। बक्सर युद्ध भारत की तरफ 3 सेनाएं लड़ रही थी और अंग्रेज अकेले लड़ रहे थे। तो इलाहाबाद संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ए लॉर्ड द्वैत शासन किसकी दिमाग की उपज थी? लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनमें से कोई। द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव की दिमाग की उपज थी। आइए चलते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? ए 1765 से 72 तक, 1757 से 1580, सी 1765 लेकर 78 तक, डी इनमें से कोई। द्वैत शासन की शुरुआत 1765 से 1772 तो हुई थी। इस पर लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग आता है और द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट और विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारतीय कंपनी की सरकार। ये किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। ए लॉर्ड वेलजेली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह कथन ब्रिटिश संसद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कंपनी के विषय में। क्वेश्चन नंबर 22 की होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और मराठों अंग्रेज। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, मराठों, अंग्रेजों और मराठों, हैदर अली और मद्रास के बीच, प्रेसिडेंसी के बीच। डी मद्रास और शिवाजी के बीच। इसका आंसर हो जाएगा सी, हैदर अली और मद्रास। आपको मैं बता देता हूँ, मैसूर में आंग्ल मैसूर कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। 4 युद्धों में एक युद्ध क्या कहते हैं मैसूर ने जीता था और बाकी 3 युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। तो आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और मद्रास के बीच प्रेसिडेंसी जीता, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 1767 से 69 के बीच लड़ा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी जीत हुई थी? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया 1769 से बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई, बाकी 3 युद्धों में मैसूर राज की हार हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 से 69 तक, बी 1780 84 तक, 90 से 92 तक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा आंग्ल मैसूर 1784 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24, एक मिनट। दूसरा आंग्ल मैसूर 1784 से लेकर
80 से लेकर 84 के बीच लड़ा गया था। किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गई थी। इस युद्ध में हैदर अली घायल हो जाता है। इसके बाद इसका मोर्चा इसका भाई इसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध इसका मोर्चा इसका बेटा जो है इसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध में आ जाता है। इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1769 मद्रास की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? किस युद्ध के बाद हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका आंसर होता है मद्रास के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। याद रखिए कि इस युद्ध को हैदर अली ने जीत चुका था और अंग्रेजों ने अपने भय के कारण हैदर अली से क्या कहते हैं मद्रास की संधि की 1769 में। क्वेश्चन नंबर 26, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से लेकर 1790 से लेकर 92 तक। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी। सहायक संधि की अवधारणा सहायक संधि की अवधारणा किसकी है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलजली, सी लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई। सहायक संधि की अवधारणा लॉर्ड वेलजली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेलजली। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? टीपू और अंग्रेजों, बी शिवाजी और अंग्रेज, सी अंग्रेज और हैदर अली, डी इनमें से कोई नहीं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का आंसर हो जाएगा अंग्रेजों टीपू और अंग्रेजों के बीच। टीपू और अंग्रेजों के बीच किस युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर को पूर्णतः जीत लिया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, पानीपत के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता देते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर को पूर्णतः जीत लिया था। इस युद्ध में टीपू की भी मृत्यु हो गई थी। टीपू की मृत्यु होने के बाद मैसूर पूर्णतः अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था। किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा बी। दिए गए तथ्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। हम आपको बता देना चाहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया मद्रास की संधि हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू को सुल्तान का मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर में मंगलोर की संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक गाइस, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए और हम आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप।